नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, क्या कंगना रनौत थोड़ी हिली हुई हैं? जो उनका ताजा बयान आया है आजादी को लेकर, उसके बाद बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि कंगना रनौत हिली हुई हैं। और यह बात कंगना रनौत ने खुद कही थी एक बार कपिल शर्मा शो में। एक सवाल के जवाब में कंगना रनौत ने खुद कहा था कि वो थोड़ी हिली हुई हैं। और अब ये उनका बयान आया है। आजादी को लेकर वो क्या बोल रही हैं ये आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो हम आपको दोबारा वो बयान उनका सुनवाते हैं, दिखाते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अब इस बयान पर हमारे देश में बहस छिड़ गई है। बहुत सारे लोगों का कहना है, नेताओं का कहना है कि कंगना रनौत पर कार्रवाई हो, वो सम्मान उनसे वापस लिया जाना चाहिए, पद्मश्री, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और भी बहुत कुछ। वो हम सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी उनकी क्लिप आप देख लीजिए। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। सुना आपने कंगना रनौत क्या बोल रही है कि 1947 में मिली आजादी तो एक भीख थी, आजादी तो 2014 में मिली है। अब यह बयान सामने आने के बाद वरुण गांधी ने सबसे पहले कंगना रनौत पर निशाना साधा। उसके बाद बहुत सारे नेता सामने आए, लोग सामने आए, और जीतन राम मांझी जो बिहार के नेता हैं, उन्होंने भी बोला, और उनकी बहू ने बोला कि ई बात तुम यहां बिहार में आकर बोलो, फिर हम बताते हैं आपको। जीतन राम मांझी ने भी कहा। कांग्रेस के कई नेताओं ने, एनसीपी के कई नेताओं ने कहा कि कंगना रनौत पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पद्मश्री जो उनको दिया गया अभी कुछ दिन पहले ही, वो वापस ले लिया जाना चाहिए। नवाब मलिक जो एनसीपी के नेता हैं, आजकल ड्रग्स केस को लेकर, जो आर्यन खान वाला मामला है उसको लेकर काफी कुछ वो बोल रहे हैं। उनका कहना है कि कंगना रनौत ने शायद मलाना जो क्रीम है वो ज्यादा ले ली है, अब उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, पद्मश्री उनसे वापस लिया जाना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से मुंबई में कंगना रनौत के खिलाफ इसी मसले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो अब लोग बोल रहे हैं कि कंगना रनौत ने ऐसा क्यों बोला, वो अपमान कर रही हैं जो हमारे शहीद थे, जिन शहीदों की वजह से हमारे देश को आजादी मिली, उनका अपमान कर रही हैं कंगना रनौत, उनको हक नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि पद्मश्री देने से पहले कम से कम जिस बंदे को दिया जा रहा है उसकी मानसिक हालत क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और शहीदों का अपमान किया जा रहा है, इसलिए कंगना रनौत पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और पद्मश्री उनसे वापस लिया जाना चाहिए। यह भी बहुत सारे लोग, नेता लोग बोल रहे हैं। आपको पता है कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिली हुई है, बहुत सारे उनको सुरक्षा कर्मी मिले हुए हैं, पता है ना। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि उनसे सुरक्षा वापस ली जानी चाहिए। ये देश की जनता पर एक तरीके का बोझ है, जनता का पैसा कंगना रनौत पर खर्च किया जा रहा है। आपको याद होगा कंगना रनौत के कई बयान विवादित हैं। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भी कंगना रनौत ने कई बयान ऐसे दिए थे, विवादित बयान दिए थे, और कई पंजाबी के सेलिब्रिटी हैं उनके साथ पंगा भी लिया था कंगना रनौत ने। दिलजीत दोसांझ को लेकर भी बोला था, और दिलजीत दोसांझ ने आगे से एक कड़ा जवाब कंगना रनौत को दिया था। दिलजीत दोसांझ के अलावा बहुत सारे और सेलिब्रिटी ने भी कंगना रनौत को जवाब दिए थे उस वक्त। तो कई सारे बयानों को लेकर कंगना रनौत जो है वो सुर्खियों में रही है, विवादित बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रही है, आपको भी पता है। और ये जो ताजा बयान है इसको लेकर लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कंगना रनौत ने ऐसे कैसे बोला। देश के शहीदों का अपमान किया है, जिन शहीदों ने भी
कुर्बानी दी अपनी जान की ताकि देश आजाद हो। क्या वो भीख में मिली आजादी थी? कंगना रनौत ऐसे कैसे बोल रही है? उसको माफी मांगनी चाहिए, पद्मश्री वापस लिया जाना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये नेताओं की मांग है और लोगों की भी प्रतिक्रिया ये सामने आ रही है। आपका क्या कुछ कहना है? आपने भी कमेंट के जरिए बताना है कि कंगना रनौत का ये बयान आपको कैसे लगता है और क्या होना चाहिए। इसके बाद आपने लिखकर भेजना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग ये अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि इस मसले की अगली अपडेट या ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है और शेयर जरूर करना है ताकि जो हमारा अगला मसला है वो आप सब तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।